हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं और आपको बताने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण इस बार कितना लगने वाला है, इस साल टोटल कितने चंद्र ग्रहण हैं और किस चंद्र ग्रहण का क्या समय रहेगा, सूतक कब से शुरू होने वाला है और कब समाप्त होगा। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत के लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और क्या उन्हें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े और वह बिल्कुल स्वस्थ रहे। एक एक करके हम इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको कभी भी किसी भी वक्त आपके अपने सिटी में कब ग्रहण लगने वाला है उसकी सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जानी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर प्रदेश में ग्रहण का जो टाइम होता है कई बार थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम जानना है। इसके लिए हम आपको एक ऐसी वेबसाइट का लिंक देंगे जो कि आपको आपके सिटी के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि उस ग्रहण का क्या समय है आपके सिटी में, कब से लागू होगा आपके सिटी में वह ग्रहण और कब समाप्त होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। और इसके पहले हम जानते हैं कि ग्रहण में हमें क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सावधानियां बहुत ही ज़रूरी होती है ग्रहण काल में, क्योंकि अगर हम सावधानियां नहीं बरतते हैं यह हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो वह है सावधानियां। सावधानियों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी कार्य होता है वह यह कि ग्रहण काल के शुरू होने से पहले ही आपको कुछ ऐसे कार्य न करने की आवश्यकता होती है जो कई बार आप कर जाते हैं। जैसे कि ग्रहण शुरू होते ही आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए, अगर ज़्यादा आवश्यक है तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट अगर आपको घर से बाहर निकलना ही है तो कुछ छतरी या फिर कुछ ऐसा चीज़ ले लें जिससे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके शरीर पे न पड़े। तो ग्रहण काल में आपको बाहर नहीं निकलना है। फिर उसके बाद से पूरे ग्रहण काल में आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि ग्रहण की जब किरणें पड़ती हैं तो पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें सब में नकारात्मकता उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए मंदिरों के कपाट भी जो होते हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाता है। तीसरा चीज़, आपको भोजन नहीं करना चाहिए पूरे ग्रहण काल में। भोजन पकाना, भोजन करना दोनों ही निषेध होता है ग्रहण काल में। और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उन्हें तो बिल्कुल भोजन ना ही पकाना चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस समय में भोजन पकाने के लिए आपको कुछ धारदार और नुकीली चीज़ों का प्रयोग करना पड़ सकता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए पूरे ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी धारेदार और नुकीली चीज़ों का प्रयोग न करें। ऐसा करने से उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब इसके बाद से हमें क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें किसी भी सुनसान जगहों पर नहीं जाना है। अगर हम किसी सुनसान जगहों पर जाते हैं तो ग्रहण काल में हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती है जिसकी हमें उम्मीद ना हो। ग्रहण काल में बहुत से ऐसे तांत्रिक होते हैं जो कि अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्धि करने के लिए कुछ सुनसान जगहों पर अपनी सिद्धियां करते रहते हैं, और उस समय वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भूल कर भी ऐसे सुनसान जगहों पर नहीं जाना है। तिराहा या चौराहा अगर आपको कहीं दिखता है और वहां पर कोई चीज़, ऐसा कोई भी संदिग्ध चीज़ पड़ा हुआ है तो आपको नहीं छूना है। कोई भी फल फ्रूट्स या पैसे इस टाइप का कोई भी चीज़ है तो भी आपको नहीं छूना है, क्योंकि यह ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण काल में कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी चीज़ें करके लोग फेंक देते हैं कुछ तांत्रिक, जिससे कि जो व्यक्ति उसे उठाता है या उसे लांग कर यानी कि उसे पार करके चला जाता है उस पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने लगता है।
और कभी कभी वह पूरा जीवन भी परेशान रहता है। तो ग्रहण काल में आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं छूना है। अब आइए जानते हैं कि हमें उपाय क्या करने चाहिए। उपायों के क्रम में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपनी जो पानी की टंकियां हैं उसको ढक देना चाहिए, और ढकने से पहले उसमें कुछ तुलसी के 2 या 5 पत्तों को डाल देना चाहिए, जिससे कि तुलसी के पत्तों को डालने से उसमें जो भी नकारात्मकता आने वाली रहती है ग्रहण से वह दूर हो जाती है और उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपके पास भोजन कुछ बच गए हैं, आपने भोजन पकाया हुआ है, कुछ खाया हुआ है, कुछ बचा हुआ है, तो आपको उस भोजन में भी 2, 4, 5 पत्तियां जो होती हैं तुलसी की वो डाल देनी चाहिए। इससे आपका भोजन बिल्कुल सही रहेगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद से आप स्नान आदि करने के तत्पश्चात आप उसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई छोटी मूर्ति है या कुछ फोटोज वगैरह है तो उसे पीले वस्त्र या फिर कोई किसी भी साफ वस्त्र से उसे ढक दें, वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रहण काल की किरणें इन सब चीज़ों पर नहीं पड़नी चाहिए। अब आइए जानते हैं और देखते हैं कि ग्रहण काल में सूतक काल जो होता है उसका क्या हिसाब किताब है। ग्रहण काल के अगर हम सूतक काल की बात करें तो सूतक काल जो होता है वह ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों में अलग अलग होता है। चंद्र ग्रहण के समय में क्या होता है सूतक काल कि चंद्र ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, और सूर्य ग्रहण के काल में क्या होता है कि वह 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो जब भी चंद्र ग्रहण आपको पता चल जाए कि चंद्र ग्रहण का यह समय है तो उस समय से आपको 9 घंटे पहले देख लेना है। आपका चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वह शुरू हो गया रहेगा। अब सूतक काल खत्म होने की, समाप्ति होने की बात करते हैं अगर हम, तो यह जब ग्रहण समाप्त होता है उसी समय सूतक काल भी समाप्त होता है। अब आइए जानते हैं टाइम। इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को चंद्र ग्रहण के 3 साल के टाइम को बताने वाला हूँ। 2023, 2024, 2025 इन तीनों सालों में कितने चंद्र ग्रहण लगने हैं, यह सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में ही मिल जानी है। जैसे कि अगर हम बात करें 2024 की, 2024 में 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, 2023 में भी 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, और 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में भी 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। पहले हम 2024 की टाइमिंग जान लेते हैं, फिर 2023 की जान लेंगे। 2024 में 25 मार्च 2024 को पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह 10:23 AM पर शुरू होगा और 3:02 PM पर समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं लगेगा। यह 4 घंटे 39 मिनट का यह ग्रहण रहेगा। 18 सितंबर 2024 को दूसरा चंद्र ग्रहण रहेगा, जो कि 6:11 AM से 10:17 AM तक रहेगा। यह 4 घंटे 6 मिनट का ग्रहण रहेगा, जो कि यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस समय भारत में दिन होगा। अब हम जानते हैं 2023 के। 2023 में 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से एक लग चुका है और दूसरा जो है वह 28-29 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। यह 28 अक्टूबर को रात में 11:31 PM पर शुरू होगा और 29 अक्टूबर को ही रात में 3:56 AM पर समाप्त होगा। यानी 4 घंटे 24 मिनट का यह ग्रहण रहेगा और यह आधी रात के पहले से शुरू होगा और आधी रात के बाद तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें 28 और 29 दोनों ही डेट कवर हो जा रहे हैं। अब जानते हैं 2025 के बारे में। 2025 में 13-14 मार्च 2025 को यह ग्रहण लगने वाला है, जो कि 9:27 AM से 3:30 PM तक लगेगा। यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। 7 सितंबर और 8 सितंबर 2025 को यह ग्रहण लगेगा एक और 2025 में, जो कि 8:58 PM से शुरू होगा और 2:25 AM तक यह चलेगा।
जिसका जो कुल समय होगा वह 5 घंटे 26 मिनट का होगा और भारत में जो इसकी टाइमिंग होगी वह भी लगभग सेम ही रहेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस एक वीडियो में मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ में ही हमने एक वेबसाइट बना रखा है, उसमें हम आपको सारी डिटेल्स जो भी ग्रहण का है उसमें डाल देंगे, जिससे कि आप वहां पर आसानी से देख पाएंगे कि क्या है, कौन सी टाइमिंग है, किस स्टेट में कब लगने वाला है, और साथ के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके उसके भी आंसर जो होंगे उसको भी मैं उसमें दे दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए।